प्यारे बच्चों, आज 29/5/2021 ऑनलाइन कक्षा में क्लास में आपका फिर एक बार स्वागत है। आप इस कोरोना महामारी में स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पर पठन पाठन का कार्य जारी रखिए। मैं साधु शरण पांडे, सहायक अध्यापक, नेहरू इंटर कॉलेज मनसा छापर। कल आपको हम कक्षा 11-12 के विद्यार्थियों के लिए हम बताए थे भूगोल में कर्क रेखा, मानक समय रेखा और कितने राज्यों से होकर गुजरती है, कहाँ यह दोनों मिलती हैं, यह सब कल क्लियर कर दिए थे। आज आपका टॉपिक है, कल भी हम बताए थे कि प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम लोग पठन पाठन का कार्य करें। आज आपका टॉपिक है भारत भाग 2। इसमें हम लोगों को आज यह देखना है कि हमारी समुद्री सीमा का क्षेत्रफल या दूरी कितना किलोमीटर है, इसको समझना है। तो भारत की समुद्री सीमा कितनी है? 7517 किलोमीटर। भारत की समुद्री सीमा 7517 किलोमीटर यानी 7517 किलोमीटर। नेक्स्ट है कि कौन कौन राज्य, कौन केंद्र शासित प्रदेश, कौन कौन राज्य, कौन केंद्र शासित प्रदेश समुद्री सीमा से सटे हुए हैं। वह है 9 राज्य तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश। 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश क्या है? समुद्री सीमा से बिल्कुल सटे हुए हैं। अब जैसे बहुविकल्पी प्रश्न कल हम बताए थे कि इसमें तो आपको हम यह क्लियर कर दिए, 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश यह क्या है? समुद्री सीमा से बिल्कुल सटे हुए हैं। अब बहुविकल्पी क्वेश्चन में यदि आपको विकल्प के रूप में यदि मिलता है केंद्र शासित प्रदेश 4 और 3 दोनों दिया हो तो आप क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में आप 3 पे टिक लगाएंगे। और यदि मान लीजिए बहुविकल्पी प्रश्न में केवल 4 देता है, 4 केंद्र शासित प्रदेश, 3 नहीं देता है, तो आप 4 पर भी टिक लगा देंगे, वो भी सही रहेगा। नेक्स्ट है कौन अंतर्राष्ट्रीय सीमा को कौन कौन से राज्य स्पर्श नहीं करते हैं, सटे हुए नहीं है अंतर्राष्ट्रीय सीमा से। किससे? अंतर्राष्ट्रीय सीमा से। तो 5 राज्य देखिए, पांच राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है। 5 राज्य ऐसे हैं। और उसके बाद तो यह आपको हम क्लियर कर दिए, 5 राज्य जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती है। अब वह कौन कौन से 5 राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से स्पर्श नहीं करते हैं? उनमें देखिए हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और झारखंड। कौन कौन? हरियाणा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और झारखंड। यह 5 राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं। अब सबसे लंबी समुद्री सीमा क्या है? आपको यह क्वेश्चन मिलेगा कि सबसे लंबी समुद्री सीमा किस किस राज्य की है? तो उसमें गुजरात और महाराष्ट्र। कौन कौन राज्य हुए? सबसे लंबी समुद्री सीमा हो गया गुजरात और महाराष्ट्र का। फिर अगला क्वेश्चन बनेगा सबसे छोटी समुद्री सीमा। सबसे छोटी समुद्री सीमा किस राज्य में स्थित है? तो वह है गोवा में। तो यह आपको क्लियर हो गया ये सब बात है। भारत की समुद्री सीमा आपको हम बता दिए, किन किन राज्यों से यह मतलब होता है। 4 केंद्र शासित प्रदेश, 9 राज्य हैं, 5 राज्य जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करती हैं, ये भी क्लियर हो गया। सबसे लंबी समुद्री सीमा और सबसे छोटी समुद्री सीमा। इसके बाद भारतीय सीमा के संबंध में हम समझेंगे कि कौन सा देश स्थलीय रूप से भारत से जुटा हुआ है और कितनी लंबाई में जुटा हुआ है, कितने राज्यों को स्पर्श कर रहा है, इसको हम क्लियर करेंगे।
अब भारत की सीमा से जो स्थलीय रूप से जो देश जुटा हुआ है उसमें 7 देश हैं। कितने हैं? 7 देश हैं। जैसे पाकिस्तान 3323 किलोमीटर, 4 राज्यों से इसकी सीमा सटी हुई है। 4 राज्य इसमें प्रभावित हैं इस लंबाई में। अफगानिस्तान 107 किलोमीटर, यह मात्र एक राज्य इसमें है। चीन 3488 किलोमीटर, जो 5 राज्य उससे जुटे हुए हैं। स्थलीय सीमा मतलब उससे एकदम सटे हैं 5 राज्यों का। नेपाल 1751 किलोमीटर, 5 राज्य इसमें भी हैं। भूटान 699 किलोमीटर, 4 राज्य हैं। म्यांमार 1643 किलोमीटर, 4 राज्य हैं। बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर, 5 राज्य हैं। अब आपको यहाँ यह देखना है कि किसकी लंबाई सबसे ज्यादा है और किसकी लंबाई सबसे कम है। किस देश की लंबाई कितना लंबाई में वह जुटा हुआ है, कौन देश सबसे कम लंबाई में जुटा हुआ है। तो आप बार बार यह समाचार पत्र में भी देखते हैं और उसके बाद यह सुनते हैं कि भारत क्यों चीन और पाकिस्तान से बहुत परेशान रहता है और चीन और पाकिस्तान क्यों हमारी जो सीमा है उस पर बराबर यह ताक लगाया रहता है कि कब हमको मौका मिले और भारत में हम घुसपैठ करें। उसको स्थिति भी हम आपको क्लियर कर दें। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं पाकिस्तान 3323 किलोमीटर यह इसका सीमा है और 4 राज्य को यह प्रभावित कर रहा है। कितने राज्य हैं? 4 राज्य हैं। अब यहाँ आइए चीन को देखते हैं 3488 किलोमीटर, 5 राज्य को यह प्रभावित कर रहा है। तो 5 राज्य इससे जुटे हुए हैं। यही स्थिति है और यही बात है जिससे पाकिस्तान और चीन से भारत ज्यादा परेशान रहता है और बराबर यह घुसपैठ करा के हम लोगों की सीमा में घुसने का यह प्रयास करते हैं। तो यह क्लियर हो गया कि कौन कितने राज्यों से जुटा हुआ है। अब इसमें एक बात और क्लियर करना है कि कौन सबसे ज्यादा किस देश का, जैसे कितने किलोमीटर में कौन देश जुटा हुआ है। उसमें अफगानिस्तान है 107 किलोमीटर। आप यहां भी देखिए 107 किलोमीटर, 107 किलोमीटर। मात्र एक राज्य है। कौन सा राज्य है? जम्मू कश्मीर। सबसे ज्यादा जो है वह है बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर, जो आपको पहले ही क्लियर कर चुके हैं। 5 राज्य की सीमा इससे सटी हुई है, जुटी हुई है, स्थलीय रूप से जुटी हुई है। और एक बात और आपको हम कल भी बताए थे, आज भी बताए थे, जब मैप की आपको जानकारी रहेगी, मैप में देखेंगे कि कौन कौन से राज्य हैं, आप इसको क्लियर रूप से जान सकते हैं, उन राज्यों का नाम जान सकते हैं। हमको बताना है तो हम इसको एक क्लियर आपको कर ही दिए। जम्मू कश्मीर बता दिए कि अफगानिस्तान की सीमा से यह सटा हुआ राज्य है। अब यह बांग्लादेश है, जिसे 4096.7 किलोमीटर, 5 राज्य हैं। कौन कौन से 5 राज्य हैं? पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा और मिजोरम। यह 5 राज्य बांग्लादेश की सीमा से सटे हुए हैं और यह सबसे अधिक किलोमीटर 4096.7 किलोमीटर में यह राज्य। इसके बाद जैसे एक क्वेश्चन और आता है, आपके पुस्तक में भी दिया है और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछता है। भारत और जैसे पाकिस्तान है तो एक सीमा का निर्धारण होगा और एक रेखा का निर्धारण होगा कि कौन सी रेखा इसको अलग अलग करती है। भारत से जो सटे हुए देश हैं, किस रेखा से वह अलग अलग उनकी सीमा का निर्धारण होता है, उसको हम समझेंगे।
जैसे भारत पाकिस्तान, तो इन दोनों देशों को कौन सी रेखा अलग अलग करती है? तो यह हो गया रेड क्लिप रेखा। क्या हो गया? रेड क्लिप रेखा। दूसरा है भारत अफगानिस्तान, इसको कौन सी रेखा अलग करती है दोनों देशों को? डूरंड रेखा। कौन रेखा? डूरंड रेखा। नेक्स्ट है भारत और चीन, भारत और चीन को कौन रेखा अलग करती है? तो यह हो गया मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा? मैकमोहन रेखा। और नेक्स्ट हुआ भारत और श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी रेखा है जो अलग अलग करती है इनको? तो यह है पाक जल डमरू मध्य संधि। क्या है? पाक जल डमरू मध्य संधि। तो यह जो रेखाएं हैं जिनका नाम हम आपको बताए हैं, यहाँ लिखे भी हैं, आप भी नोट कर लीजिएगा। रेड क्लिप रेखा, डूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा, पाक जल डमरू मध्य संधि। यह जो रेखाएं हैं वह इन 4 देश जो यहाँ पे लिखा हुआ है इनको और भारत को यह सीमा का निर्धारण इसी रेखा से, यह काल्पनिक रेखा है जो अलग अलग करती हैं। तो इतनी बातें क्लियर हो गई प्यारे बच्चों। आपको जो हम दे रहे हैं, वीडियो मेरा बन रहा है, जो आप पढ़ रहे हैं, यह प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए भी है, यह हम पठन पाठन का कार्य कर रहे हैं। पुस्तक में भी आपका कोई दिया हुआ है क्वेश्चन। भारत 1947 में आजाद हुआ। आप जानते हैं कि 1947 के पहले ब्रिटिश हुकूमत हुआ करती थी यहाँ पे, और जब आजाद हुआ भारत, उस समय पहले हमारे गृह मंत्री हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जब गृह मंत्री हुए, भारत आजाद हुआ, तो उस समय लगभग, जैसे तमाम पुस्तकों में दिया रहता है 562, तमाम में दिया रहता है 550, मतलब 550 से ऊपर रियासतों को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत में विलय कराया। तो एक बात और यहाँ क्लियर हो जानी चाहिए कि 1947 के पहले ब्रिटिश हुकूमत तो था, लेकिन तमाम तरह की कंपनियां भारत में आई व्यापार करने के लिए और यहाँ अपना राज्य की, अपना हुकूमत की। उसी में सबसे पहले हमारे भारत में पुर्तगाली आए। वास्को डी गामा का नाम आपने सुना होगा। पुर्तगाली आए लगभग 1498 ईस्वी में, और पुर्तगाली जब यहाँ आए तो केंद्र शासित प्रदेश जैसे दादर और नागर हवेली, क्या है? दादर और नागर हवेली, यह 1954 में, यानी भारत जब स्वतंत्र हुआ उसके बाद इसका भारत में विलय हुआ। दमन व दीव, यह 1961 में इसका भारत में विलय हुआ। गोवा, इसका विलय 1961 में हुआ। अब यहाँ एक बात और क्लियर हो गई कि सबसे पहले भारत में पुर्तगाली आए और सबसे बाद में भारत से कब गए? 1961 में। यह क्वेश्चन आपसे पूछता है कि यह जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनका विलय भारत में कब हुआ? तो आप बता सकते हैं दादर और नागर हवेली 1954, दमन व दीव 1961, गोवा 1961। और इसके बाद फ्रांसीसी भी आए और यहाँ पे अपना राज्य किए। उसमें पांडिचेरी 1954 में इनसे भारत में इनका विलय हुआ। इसमें 3 क्षेत्र हैं, कराईकल, माहे और यनम। कौन कौन है? कराईकल, माहे और यनम। यह तीनों क्षेत्र मिलकर पांडिचेरी का निर्माण करते हैं और तीनों क्षेत्र मिला के यह पांडिचेरी राज्य है। अब आपसे इस चीज को और स्पष्ट कर दें कि जो वीडियो हमारा आप देख रहे हैं, जो वीडियो हम बना रहे हैं, आप निश्चित रूप से प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिगत इसको देखिए और तैयारी करिए। आपके पुस्तक में भी दिया गया है, और कोई भी परीक्षा जैसे पीसीएस स्तर की भी परीक्षा है, उसका भी तमाम क्वेश्चन हम आपको दिए हैं और उसका उत्तर दिए हैं। यदि आप नोट लिख रहे होंगे तो आपको निश्चित सफलता मिलेगी। और आज के लिए बस इतना ही, शेष कल।